स्टॉक मार्केट में वॉल्यूम क्या होता है और क्या हमें वॉल्यूम पर ट्रेड करना चाहिए और स्टॉक मार्केट में वॉल्यूम कैसे काम आता है, तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में। वॉल्यूम क्या है ये समझने के लिए हम एक छोटा सा एग्जांपल लेंगे। मान लीजिए आपके पास दो ग्लास है, एक ग्लास में आधा पानी भरा हुआ है और दूसरा ग्लास पूरे पानी का भरा है। अगर मैंने आपको एक क्वेश्चन पूछा कि कौन से ग्लास में सबसे ज्यादा पानी है, तो आप आसानी से बता दोगे कि दूसरे ग्लास में सबसे ज्यादा पानी है और पहले ग्लास में सबसे कम पानी है। तो जो ग्लास में पानी है उसी को ही हम वॉल्यूम कहते हैं। अगर ग्लास में पानी ज्यादा है इसका मतलब वॉल्यूम ज्यादा है, और अगर ग्लास में पानी कम है तो इसका मतलब उस ग्लास में वॉल्यूम कम है। और इसी का ही मतलब होता है वॉल्यूम। जहां पर पानी ज्यादा रहेगा वहां पर वॉल्यूम ज्यादा है, और जहां पर पानी कम रहेगा वहां पर वॉल्यूम कम है। अब हम इस वॉल्यूम को समझेंगे स्टॉक मार्केट की लैंग्वेज में। एग्जाम्पल के लिए कोई एक सेलर है जिसने 1000 क्वांटिटी के शेयर्स बेच दिए, यानी कि सेल कर दिए। अब ये शेयर्स तभी सेल होंगे जब इसे कोई खरीदेगा, यानी कि बाय करेगा। तो अब 1000 के शेयर्स किसी ने बाय कर लिए, इसका मतलब ये एक पर्टिकुलर ट्रेड हो गया। तो ठीक इसी जगह 1000 क्वांटिटी का वॉल्यूम बन गया। फिर दूसरा सेलर आया, उसने भी 5000 क्वांटिटी के शेयर सेल कर दिए और उसी 5000 क्वांटिटीज को किसी ने बाय कर लिया। तो कुल मिला के दो ट्रेड हुए, एक 1000 का और दूसरा 5000 का। तो एग्जैक्टली 6000 का वॉल्यूम जनरेट हो गया। तो दिन भर में जितने ट्रेड होंगे या बढ़ेंगे उस हिसाब से वॉल्यूम बढ़ता चला जाएगा। इसे हम थोड़ी देर में लैपटॉप की स्क्रीन पर भी समझेंगे। और देखो, बहुत सारे ट्रेडर ने ट्रेड नहीं किया तो वॉल्यूम कम हो जाएगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि वॉल्यूम कैसे काउंट होता है। मान लीजिए 1000 ट्रेड सेल हुए और 1000 ट्रेड बाय हुए, तो इसका मतलब उसमें 1000 का वॉल्यूम जनरेट हो गया। 1000 बाय हुआ और 1000 सेल हुआ, तो इसका मतलब उसमें 2000 का वॉल्यूम जनरेट नहीं हुआ, खाली 1000 का हुआ। तो चलिए, आपको यहाँ पर तो सब कुछ समझ में आ गया होगा, तो हम अभी लैपटॉप की स्क्रीन पर समझेंगे। दोस्तों, हम अभी अपने स्क्रीन पर आ चुके हैं। तो यहाँ पर हम समझेंगे कि वॉल्यूम क्या होता है और इसका यूज कैसे करना है। पूरे बेसिक में हम यहाँ पर समझेंगे। जैसे मैंने आपको थ्योरेटिकली बता दिया है, लेकिन हमारा अभी प्रैक्टिकली चार्ट पे देखना है कि चार्ट पे कैसे वॉल्यूम बढ़ता है या फिर नीचे गिरता है। तो देखो, यहाँ पर पूरा क्लीन चार्ट है, यहाँ पर कहीं पर भी वॉल्यूम नहीं है। वॉल्यूम आपको कहाँ पर दिखाई देगा? नीचे की तरफ, इस वाले एरिया में। तो हम सबसे पहले इस वाले ट्रेडिंग व्यू की वेबसाइट में अपने वॉल्यूम का इंडिकेटर ऑन कर लेते हैं। तो ये वेबसाइट है अपनी tradingview.com। यहाँ पर मैं इंडिकेटर में जाऊंगा और यहाँ पर देखिए नीचे वॉल्यूम है। वॉल्यूम पर क्लिक करने के बाद नीचे अपना वॉल्यूम आ जाएगा। तो देखो दोस्तों, हमें नीचे अभी वॉल्यूम ऐड करना है। यहाँ पर मेरा चार्ट रिफ्रेश हो रहा है और यहाँ पर नीचे वॉल्यूम लग गया है। इसे ही हम वॉल्यूम कहते हैं। जैसे मैंने आपको थ्योरेटिकली बताया था, वैसे ही प्रैक्टिकली यहाँ पर स्क्रीन पर दिख रहा है आपको। यहाँ पर ज्यादा वॉल्यूम बढ़ा है ना, वो वॉल्यूम बड़े अमाउंट में है, और कुछ जगह वॉल्यूम कम कम दिखाई दे रहा है, मतलब थोड़ा बहुत दिखाई दे रहा है। तो इस वाले एरिया में आप देख सकते हो, यहाँ पर देख सकते हो, तो वॉल्यूम बढ़ता भी है और कम होता भी है। तो हम इसे चार्ट के साथ, मतलब कैंडल के साथ समझेंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर वॉल्यूम बहुत कम है और यहाँ पर वॉल्यूम बहुत बड़ा है। तो यहाँ से मार्केट ऊपर गया है। तो जहाँ पर ज्यादा ट्रेडिंग होगी, जहाँ पर ज्यादा बाइंग होगी, वहां पर वॉल्यूम बढ़ेगा। ये देखो, यहाँ पर देखो और यहाँ पर देखो, यहाँ से मार्केट ऊपर गया, फिर यहाँ पर वॉल्यूम बहुत बड़ा है। हम इसे जूम करके देखेंगे। और वॉल्यूम हर टाइम फ्रेम में वर्क करता है। मैंने वन डे का टाइम फ्रेम लगाए, तो मैं आपको वन डे में पूरा दिखा रहा हूँ। यहाँ पर वन डे में आप देख सकते हो, यहाँ पर पूरा वॉल्यूम दिखाई दे रहा है। ये वॉल्यूम है, यहाँ पर वॉल्यूम बढ़ रहा है और मार्केट भी ऊपर जा रहा है। इसका मतलब यहाँ पर बाइंग हो रही है। वॉल्यूम बढ़ेगा, इसका मतलब बाइंग हो रही है। वॉल्यूम कम होगा तो इसका मतलब सेलिंग हो रही है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर सेलिंग हुई है थोड़ी बहुत, और यहाँ पर जितना नीचे गिरेगा तब भी वॉल्यूम बढ़ता है। तो बड़े अमाउंट में जब भी सेलिंग होती है तब बड़ा वॉल्यूम रेड में बनता है, और जब बड़े अमाउंट में बाइंग होती है तब हरे कलर का वॉल्यूम बनता है, मतलब कि ग्रीन में वॉल्यूम बनता है, और यहाँ से मार्केट ऊपर जाता है। तो आप पूरी तरह से कोई भी चार्ट में देख सकते हो, हर टाइम फ्रेम में देख सकते हो, कहीं पर भी देख सकते हो। अभी मैंने दिखाया आपको वन डे में, और ये अपना विप्रो का शेयर था। और यहाँ पर मैं आपको इसे 15 मिनट में दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखिए, 15 मिनट में भी आपको वॉल्यूम दिखाई देगा। कहीं पर कम वॉल्यूम है तो कहीं पर ज्यादा। यहाँ पर कम वॉल्यूम दिखाई देगा और यहाँ पर आपको बढ़ता हुआ वॉल्यूम दिखाई देगा। तो जहां पर बढ़ता हुआ वॉल्यूम दिखाई दे रहा है वहां से मार्केट भी ऊपर जा रहा है। तो इसका मतलब वॉल्यूम बढ़ रहा है, मतलब बाइंग हो रही है, और वॉल्यूम कम हो रहा है तो इसका मतलब बाइंग कम हो रही है। तो ऐसा आप समझ सकते हो। तो जितना आप वॉल्यूम के बारे में स्टडी करोगे तब आपको पता चलेगा कि एक्चुअली वॉल्यूम कब यूज करना है और कब नहीं। तो अगर आपने वॉल्यूम और कैंडल को दोनों कंबाइन करके आपने स्टडी किया और चार्ट पे एनालिसिस किया, तो आपकी जो ट्रेडिंग का एक्सपीरियंस है वो ज्यादा बढ़ भी जाएगा और उसमें आपका विनिंग रेशियो भी बढ़ जाएगा। तो इस तरह से वॉल्यूम काम में आता है। देखिए,
मैंने आपको वॉल्यूम तो बता दिया और इसे आप ऑप्शन में भी यूज कर सकते हो। तो मैंने ऑप्शन का अलग वीडियो बनाया है और उस वीडियो को आप इस वीडियो के एंड में देख सकते हो। आई होप कि आपको पूरी जानकारी इस वीडियो में मिल चुकी होगी। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।